जरा सोचिए, एक पूरा देश अंधेरे में डूबा हुआ है। आज हम बात करेंगे 2006 के क्यूबा संकट की, एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए सीधे चलते हैं मार्च 2026 में। उस समय क्यूबा में हालात ऐसे थे कि सोचना भी मुश्किल है। देखते हैं कि असल में जमीन पर हो क्या रहा था। देखिए, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे थे कि क्यूबा में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी होने वाली है, और वो टली तो सिर्फ एक वजह से, क्यूबा का मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम। बस इसी एक चीज ने देश को पूरी तरह से बिखरने से बचा लिया। इससे अंदाजा लगता है कि संकट कितना कितना ज्यादा गहरा था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 16 मार्च 2026, जब क्यूबा का पूरा नेशनल पावर ग्रिड बैठ गया। एक झटके में पूरा देश, लाखों लोग अंधेरे में। शायद ये उस संकट का सबसे मुश्किल दिन था। अब देखिए, ये जो ईंधन की कमी थी, इसका असर सिर्फ बत्तियां गुल होने तक नहीं था। नहीं, इसने क्यूबा में हर किसी की जिंदगी पर असर डाला। अस्पताल अंधेरे में थे, पानी का सिस्टम ठप पड़ गया था, हवाना की सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए, स्कूल कॉलेज बंद, बसें ट्रेनें बंद, यहाँ तक कि फसलें तक नहीं काटी जा सकी। और तो और, जो सालाना सिगार फेस्टिवल होता है, वो भी रद्द करना पड़ा। सवाल ये है कि आखिर क्यूबा इस हाल में पहुंचा कैसे? इसकी जड़ें मिलती हैं अमेरिकी पॉलिसी में आए एक बहुत बड़े बदलाव में, एक कैंपेन जिसे नाम दिया गया टोटल प्रेशर, यानी कि संपूर्ण दबाव अभियान। और इस टोटल प्रेशर कैंपेन का सबसे बड़ा हथियार था ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14380। ये कोई मामूली कानून नहीं था, ये क्यूबा की एक तरह से आर्थिक नाकेबंदी थी। इसका सीधा मतलब था क्यूबा तक तेल पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर देना। और ये सब हुआ बहुत तेजी से। देखिए कैसे कुछ ही हफ्तों के अंदर क्यूबा पर शिकंजा कसता चला गया। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल टैंकर जब्त कर लिए जो क्यूबा जा रहे थे। फिर 29 जनवरी को उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन हो गए, और फरवरी आते आते पूरे देश में तेल की भयानक किल्लत शुरू हो गई। इतना ही नहीं, 9 फरवरी को क्यूबा को इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रीफ्यूल करना भी बंद करना पड़ा। मामला इतना गंभीर हो चुका था कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद अमेरिका की पहली असरदार नाकाबंदी तक कह दिया। सोचिए, इसकी तुलना कोल्ड वॉर के उस सबसे तनाव भरे पल से की जा रही थी। इससे पता चलता है कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके थे। लेकिन देखिए, ये जो संकट था, ये रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे अमेरिका और क्यूबा के बीच 60 साल पुराना एक लंबा और काफी उलझा हुआ इतिहास है। तो चलिए जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1962 से। तब से लेकर अब तक, यानी 60 से भी ज्यादा सालों से, अमेरिकी प्रतिबंध क्यूबा की सच्चाई का एक हिस्सा रहे हैं। कभी ये प्रतिबंध थोड़े नरम हुए तो कभी और भी ज्यादा सख्त कर दिए गए। और अमेरिकी पॉलिसी में ये उतार चढ़ाव कितना बड़ा था, वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ था 2015 से 2017 का क्यूबन थॉ वाला दौर, जब ओबामा के समय में रिश्ते सुधर रहे थे। डिप्लोमैटिक रिलेशन फिर से शुरू हुए, यात्रा पर पाबंदियां कम हुई। और फिर दूसरी तरफ आया 2025 का टोटल प्रेशर कैंपेन, जिसने सब कुछ बिल्कुल पलट कर रख दिया। सारे प्रतिबंध वापस आ गए, यहाँ तक कि तेल की नाकाबंदी भी कर दी गई। अब जरा इस नाकाबंदी के आर्थिक असर की बात करते हैं। ये आंकड़ा देखिए। एक अनुमान के मुताबिक 55 सालों में क्यूबा की इकॉनमी को $1.1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि सोचना भी मुश्किल है। ये वो कीमत है जो क्यूबा की कई पीढ़ियों ने चुकाई है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और क्यूबा के बीच ही नहीं रह गई थी। बहुत जल्द इस संकट ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, और दुनिया साफ साफ 2 खेमों में बंट गई। यहाँ देखिए कि दुनिया कैसे बंटी हुई थी। एक तरफ रूस और चीन खुलकर क्यूबा की मदद के लिए आगे आए। रूस ने कच्चा तेल भेजा तो चीन ने आर्थिक मदद और चावल भेजा। वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना जैसे देश थे जो अमेरिका के साथ खड़े थे। और कुछ देश जैसे मेक्सिको इस पूरी डिप्लोमैटिक खींचतान के बीच में फंस गए थे। अमेरिका के दबाव में उन्हें तेल की शिपमेंट रोकनी पड़ी, लेकिन उन्होंने मानवीय मदद जरूर भेजी। और क्यूबा पर दबाव सिर्फ आर्थिक ही नहीं था, बल्कि डिप्लोमैटिक भी था। पड़ोस के देशों ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी। ग्वाटेमाला और होंडुरास ने अपने मशहूर क्यूबन मेडिकल मिशन बंद कर दिए। निकारागुआ ने वीजा फ्री ट्रैवल खत्म कर दिया,
जो कि क्यूबा के लोगों के लिए बाहर निकलने का एक अहम रास्ता था। और इक्वाडोर ने तो क्यूबा के राजदूत को ही देश से निकाल दिया। यानी क्यूबा को हर तरफ से अलग थलग करने की कोशिश हो रही थी। तो जब संकट अपने चरम पर पहुंच गया, तब दुनिया की सारी नजरें टिक गईं बातचीत की मेज पर। अब सवाल ये था कि क्या डिप्लोमेसी, क्या कूटनीति इस बढ़ते हुए संकट को रोक पाएगी? अमेरिका का रुख बिल्कुल साफ था। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान देखिए, बहुत देर होने से पहले एक सौदा कर लो। ये बातचीत का न्योता नहीं था, ये एक सीधा सीधा अल्टीमेटम था। और इसका मकसद साफ था, क्यूबा में सत्ता परिवर्तन। इसके जवाब में क्यूबा ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने सद्भावना दिखाते हुए 51 राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। इससे एक उम्मीद जगी कि शायद बातचीत से कोई रास्ता निकल आए। लेकिन ठीक उसी वक्त जब बातचीत की बात हो रही थी, हवाना के बंदरगाह पर एक रूसी तेल टैंकर पहुंच गया। ये एक बहुत ही साफ संदेश था। क्यूबा ये बता रहा था कि वो अकेला नहीं है और उसके पास दूसरे विकल्प भी खुले हैं। ये सब एक शतरंज की बिसात जैसा था, जहां हर एक चाल बहुत सोच समझकर चली जा रही थी। और कहानी हमें इसी मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। एक तरफ बढ़ता हुआ दबाव, दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतें जो अपने अपने पाले चुन चुकी हैं। और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल, क्या ये संकट और गहराने से पहले कोई समझौता हो पाएगा, या ये जो बातचीत की कोशिशें हैं, ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है?